ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नास्तक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम कल्याणकारी कानों से सुने हे देवताओं, देखें नेत्रों से पूजा करने योग्य, स्थिर अंगों से स्तुति गान करने की तन में आशा करें देवहित द्वारा जो आयु है। कुशल हमें इंद्र तीव्रता के स्वामी, कुशल हमें पूषण विश्व के ज्ञाता, कुशल हमें ताक्षर्य सुरक्षा चक्र, कुशल दो हमें बृहस्पति। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः परमात्मने हरि ओम। पंचम प्रश्न। तिसरो मात्रा मृत्युमत्य प्रयुक्ता अन्योन्य सक्ता अन्विप्रयुक्ता क्रियासु बाह्याभ्यंतरम मध्यमासु सम्यक प्रयुक्तासु न कंपते ज्ञः। तीन मात्रा नाशवान है प्रयोग में, पारस्परिक जोड़ में अनुचित प्रयोग नहीं होता है। बाह्य आंतरिक तथा मध्यवर्ती क्रिया के समुचित प्रयोग में ज्ञाता कांपता नहीं है। ऋग्भिरेतम यजुभिर अंतरिक्षम सामभिर यत्तत् कवयो वेदयन्ते तम ओंकारेणेव आयतनेन अन्वेति विद्वान यत्तत् शांतम अजरम अमृतम अभयम परम चेति। ऋक् में इसको, यजुस में अंतरिक्ष को, साम में जो वह कवि जानते हैं उस ओंकार को आयतन द्वारा अनुसरण करता है, उसका विद्वान वह जो परम शांत अविनाशी अमरता और अभय है। व्याख्या। आगे भगवान पिप्पलाद कहते हैं कि तीन मात्रा नाशवान है यदि एक दूसरे से पृथक रूप में उनका प्रयोग किया जाए तो, किंतु जब बाह्य आंतरिक तथा मध्यवर्ती क्रिया का प्रयोग एक साथ किया जाता है तो उसमें ज्ञाता उनका उचित प्रयोग करता है और कांपता नहीं है। जब ज्ञाता जाता है ऋक में इस संसार को, यजुस में अंतरिक्ष को तथा साम में ओंकार को, तो वह शरीर द्वारा उसका अनुसरण करता है जो परम शांत अविनाशी अमर और अभय है। पिछले तीन मंत्रों में हमने समझा है कि ऋचा अकार है, यजुस उकार है और साम मकार है। तो यहाँ पर भगवान पिप्पलाद कह रहे हैं कि केवल ऋचा या केवल यजुस या केवल साम के ध्यान से उचित क्रिया नहीं होती। वे कहते हैं कि उचित क्रिया केवल तब होती है जब साधक बाह्य आंतरिक तथा मध्यवर्ती क्रिया का प्रयोग एक साथ करता है। मांडुक्य उपनिषद में अकार उकार और मकार को जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की अवस्था बताया गया है। अर्थात यहाँ वर्णित बाह्य आंतरिक तथा मध्यवर्ती क्रियाएं वास्तव में अकार मकार और उकार ही हैं, जो ऋक साम तथा यजुस हैं। जो इन तीनों ही क्रियाओं का ध्यान एक साथ करता है वह ही उचित क्रिया करता है। यह विचार ईशोपनिषद में प्रस्तुत विचार के अनुकूल है, जहाँ साधक को विद्या तथा अविद्या दोनों ही की उपासना करने के लिए कहा गया है। अर्थात जो संसार रूपी अविद्या में रह करके भी विद्या में स्वयं को प्रतिष्ठित रखता है वह ही सत्य को अनावरित कर पाता है। इस विचार को और गहरे से समझने के लिए ईशोपनिषद के वीडियो का संदर्भ लीजिए। हम यहाँ पर आइए अब इस विचार को प्रायोगिक रूप से समझते हैं। सनातन धर्म में मंत्र जप का बड़ा महत्व है। मंत्र जप में साधक को निरंतर उसके अनुकूल एक विशेष मंत्र का ध्यान करने के लिए कहा जाता है। परंतु यदि आप अधिकांश लोगों को देखें तो वे मंत्र जप को अंधविश्वास ही मानते हैं। उनको यह लगता है कि यदि हमें कुछ पाना है तो मंत्र जपने से कुछ नहीं होता, व्यक्ति को कार्य स्वयं करना चाहिए। तर्क यह दिया जाता है कि यदि मुझे मिठाई चाहिए तो केवल मिठाई मिठाई बोलने से कुछ नहीं होगा, मुझे हाट में जाकर मिठाई लानी होगी। ऐसे लोग वास्तव में मंत्रों को ठीक प्रकार से समझते नहीं हैं। ईश्वर प्राप्ति और मिठाई प्राप्ति में बहुत बड़ा भेद है। मिठाई केवल इस जगत की वस्तु है और इस प्रकार से केवल एक मात्रा वाली वस्तु है, जबकि ईश्वर सभी मात्राओं से परे है। जब व्यक्ति केवल बाहरी जगत को ही सत्य मानता है तो उसके लिए मंत्र केवल एक ऋचा है, इससे अधिक
उसके लिए मंत्र और कुछ नहीं है। वह मंत्र को केवल एक सुंदर वाणी के रूप में, उसे बाहरी रूप में ही देखता है और उसके अर्थ को नहीं समझता। इसलिए मंत्र की शांति उसके लिए कभी प्रकट ही नहीं होती। किंतु जब व्यक्ति मंत्र का जप उसके अर्थ को समझ करके करता है, तब वह उस मंत्र का उसके मन पर प्रभाव देख पाता है। उसके लिए तब मंत्र यजुस बन जाता है, अर्थात तपस्या का साधन। किंतु मंत्र के केवल अर्थ को समझकर हम उसकी पूर्ण शक्ति प्रकट नहीं कर पाते, क्योंकि हम स्वयं को बुद्धि तक सीमित कर रहे होते हैं। इसलिए यजुस भी पर्याप्त नहीं है। मंत्र की पूर्ण शक्ति को प्रकट करने के लिए उसमें भाव डालने की भी आवश्यकता होती है, और यह भाव ही साम है। जब साधक मंत्र का जप उसके अर्थ को जानकर पूरे भाव के साथ करता है, तभी मंत्र की संपूर्ण शक्ति प्रकट होती है। कई बार लोग बीज मंत्रों का उपहास करते हैं, जैसे क्राम, क्लीम, ह्रीम, ह्रोम, द्यूम आदि। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे इन मंत्रों को ठीक से समझते नहीं हैं। अधिकांश लोग यज्ञ, हवन आदि करवाते हैं अभिष्ट फल को प्राप्त करने के लिए। जैसे उदाहरण के लिए हमारा बेटा हो जाए, या संपत्ति प्राप्त हो जाए, या यदि कोई रोग हो गया तो उससे मुक्ति प्राप्त हो जाए। तो जब यज्ञ में वे आहुति देते हैं तो वह केवल यांत्रिक रूप से स्वाहा कह देते हैं, परंतु उनके मन में कोई श्रद्धा नहीं होती, क्योंकि मन उनका संसार में लगा होता है, ना कि अपने देव में। जब अभिष्ट फल प्राप्त नहीं होता तो वे कह देते हैं कि ये सब तो बेकार की बातें हैं, और फिर इनमें विश्वास नहीं रखते। जब क्रिया को ठीक प्रकार से किया ही नहीं होगा तो उसका उचित परिणाम कैसे हो सकता है, ये बात वो लोग समझ नहीं पाते। सभी बीज मंत्रों को आप देखिए, वे सभी 3 या 3 से अधिक मात्राओं से बने होते हैं, जहाँ प्रत्येक मात्रा किसी न किसी शक्ति से जुड़ी होती है। जैसे ओम में हमने जाना कि उसमें अकार है, उकार है और मकार है, और ये अकार, उकार और मकार किस प्रकार से शक्तियों से जुड़े हुए हैं, ये भी हमने मांडुक्य उपनिषद में जाना। ठीक इसी प्रकार से ये जो अन्य बीज मंत्र हैं, इनमें भी ये जो शब्द हैं, इनके शक्तियां हैं, और वो शक्तियां जो हैं वह मंत्र जब से प्रकट होती हैं, किंतु वह इस प्रकार से प्रकट नहीं होती, क्योंकि हम इन मंत्रों के अर्थ को नहीं समझते। क्योंकि हम इनके मंत्रों के अर्थ को नहीं समझते और उनको समझने का प्रयास भी नहीं करते, इसलिए ये हमारे लिए केवल एक ऋचा बन जाते हैं। और जैसा कि यहाँ भगवान पिप्पलाद ने कहा कि केवल एक मात्रा का ध्यान करने से कुछ नहीं होता, तो इसलिए जब इन मंत्रों को बिना समझे उनका जप किया जाता है तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसीलिए इस साधन को सरल करने के उद्देश्य से बीज मंत्रों का श्लोकों या स्तोत्रों में विस्तार किया गया है। परंतु आज के समय ये जो स्तोत्र हैं या ये जो श्लोक हैं, वे भी केवल एक सुंदर कविता मात्र बनकर रह गए हैं। और अधिकांश लोगों को आज के समय संस्कृत तो आती नहीं, इसलिए जिसको संस्कृत नहीं आती उनके लिए तो ये कविता भी नहीं रहते, वह केवल स्वरों का समूह रह जाते हैं। लोग उनको सुनकर आनंदित भी हो जाएं तो अर्थ को बिना जाने उसकी पूर्ण शक्ति को वे धारण नहीं कर पाते। हमारे संतों ने नाम जप को बहुत महत्व दिया है, क्योंकि ईश्वर के नाम जप से ईश्वर की संपूर्ण शक्ति हमारे लिए उपलब्ध हो जाती है। किंतु हमारा ध्यान तो संसार में ही लगा रहता है, तो हम कभी एक मात्रा से ऊपर उठ ही नहीं पाते। यदि आप राम नाम का जप करते रहें किंतु आपका ध्यान रसगुल्ले पर हो, तो वह ध्यान नाम पर थोड़ी ना हो रहा है, वह तो रसगुल्ले पर हो रहा है। और आगे उस रसगुल्ले से पता नहीं आपका और क्या भोगने का मन हो जाए, तो आपका ध्यान फिर और कहीं चला जाएगा। तो जब इस प्रकार से राम नाम का जप किया जाएगा तो उस जप में आनंद कहाँ से मिलेगा? लोग तो यह भी नहीं जानते कि राम नाम का अर्थ क्या है। बिना अर्थ के बस तोते की तरह राम नाम जपते रहते हैं, तो उसमें क्या होगा? लोग रामायण का पाठ करते हैं किंतु उसका लाभ नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि रामायण का पाठ वह केवल उपन्यास के रूप में करते हैं, तो वे भी उनके लिए रिचाई बन के रह जाता है बस। राम नाम के महत्व को समझने के लिए रामायण के संपूर्ण अर्थ को समझिए, तभी आप राम नाम की शक्ति को जान पाएंगे। यदि व्यक्ति राम नाम का जप केवल यांत्रिक रूप से करता है तो उसे केवल ऋचा बना देता है, और यदि राम नाम का जप केवल राम नाम के अर्थ के साथ करता है तो उसे यजुस बना देता है। परंतु यदि व्यक्ति राम नाम का जप राम नाम के अर्थ के साथ उनकी रामायण में वर्णित लीलाओं के रस के साथ करता है, तब भगवान राम की संपूर्ण शक्ति साधक के लिए उपलब्ध हो जाती है। एक बार यह रस व्यक्ति को मिल जाए तो फिर वह राम नाम को कभी नहीं छोड़ेगा, और मृत्यु के समय राम नाम के ध्यान से सीधा साकेत धाम को प्राप्त हो जाएगा। यह ही नाम जप की महिमा है, जिसको लोग नहीं समझते,
और यहाँ पर भगवान पिप्पलाद उसी विषय में कह रहे हैं कि मृत्यु के समय यदि ओंकार का ध्यान किया जाएगा तो व्यक्ति ओंकार को ही प्राप्त हो जाएगा। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नास्तक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम कल्याणकारी कानों से सुने हे देवताओं, देखें नेत्रों से पूजा करने योग्य, स्थिर अंगों से स्तुति गान करने की तन में आशा करें देवहित द्वारा जो आयु है। कुशल हमें इंद्र तीव्रता के स्वामी, कुशल हमें पूषण विश्व के ज्ञाता, कुशल हमें ताक्षर्य सुरक्षा चक्र, कुशल दो हमें बृहस्पति। ओम शांति शांति शांति।